क्या आप जानते हैं कि बाइबल ने हजारों साल पहले एक ऐसे पक्षी का उल्लेख किया था जो न तो कोमल था न ही आकर्षक, फिर भी परमेश्वर ने उसी को चुना एक ऐसे कार्य के लिए जो इतिहास बदल देगा। हाँ, वही पक्षी, कौवा। क्यों क्यों परमेश्वर ने उस पक्षी को चुना जिसे लोग आज भी अशुभ मानते हैं? क्या इसमें कोई रहस्य था? क्या इसमें कोई प्रतीक छिपा था जो केवल कुछ ही लोग समझ पाए? और क्या यह संभव है कि कौवे का यह रहस्य आज भी हमारी आत्मिक यात्रा से जुड़ा हो? और फिर इतिहास ने करवट ली। बाइबल कहती है, मनुष्य का दुष्टता पृथ्वी पर बढ़ गई थी और उसकी हर कल्पना निरंतर बुराई की ही थी। उत्पत्ति 6:5। संसार भ्रष्ट था। लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता को भुला दिया था। हर ओर हिंसा, पाप और अंधकार था। और तब परमेश्वर ने एक मनुष्य को बुलाया, नूह, जो धर्मी था, जिसने परमेश्वर की आवाज सुनी जब बाकी संसार बह रहे थे। परमेश्वर ने उससे कहा, तू अपने लिए एक जहाज बना ले। उत्पत्ति 6:14। उसने वही किया जो प्रभु ने कहा। वर्षों तक वह जहाज बनाता रहा। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे क्योंकि कभी वर्षा नहीं हुई थी और वह कहता था जल प्रलय आने वाला है। लेकिन वह जानता था परमेश्वर झूठ नहीं बोलते। और फिर बारिश शुरू हुई। आकाश खुल गया। धरती का हर फव्वारा फूट पड़ा। पानी बढ़ता गया और धीरे धीरे सब डूब गया। पहाड़ भी, शहर भी। लोगों की पुकारें थम गईं। सिर्फ एक जहाज तैर रहा था जिसमें नूह था, उसका परिवार था और हर प्राणी की जोड़ी। जब संसार चुप हो गया तब परमेश्वर का न्याय बोल उठा। दिन बीते, सप्ताह बीते, महीने बीत गए। आखिरकार बाइबल कहती है, और जब 40 दिन बीत गए तब नूह ने जहाज की खिड़की खोली जो उसने बनाई थी। उत्पत्ति 8:6। उसने देखा जल अब भी धरती को ढके हुए था। हर ओर सन्नाटा था, बस हवा और लहरों की आवाज। और तब नूह ने एक निर्णय लिया। उसने जहाज से एक पक्षी को छोड़ा। और ध्यान दीजिए, वह पक्षी कबूतर नहीं था, वह था कौवा। यहीं से शुरू हुआ वह रहस्य जिसने हजारों साल बाद तक लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उत्पत्ति 8:7 में लिखा है, उसने कौवे को छोड़ दिया और वह उड़ता रहा जब तक कि पृथ्वी से जल सूख न गया। अब सवाल यह है, नूह ने कौवा ही क्यों छोड़ा? कबूतर क्यों नहीं? क्या यह केवल संयोग था? नहीं, परमेश्वर की हर बात में उद्देश्य होता है। कौवा बाइबल के अनुसार अशुद्ध पक्षी था। लेव्य व्यवस्था 11:15। वह मृत शरीरों पर बैठता था, वह सड़ा गला खाता था। तो क्या परमेश्वर ने जानबूझकर अशुद्ध को पहले भेजा? हाँ, क्योंकि परमेश्वर पहले सत्य भेजते हैं, फिर शांति। कौवा उस संसार में गया जहां अब भी मृत्यु थी। वह वहां टिक नहीं सका क्योंकि धरती अब भी अपवित्र थी। वह उड़ता रहा, चक्कर लगाता रहा जब तक जल सूख न गया। परमेश्वर ने उसे भेजा ताकि वह देखे कि मृत्यु का काल समाप्त हुआ या नहीं। कभी कभी परमेश्वर हमें भी कौवे की तरह भेजते हैं, उस स्थान पर जहां सब समाप्त लग रहा होता है, ताकि हम देखें जीवन फिर से शुरू हो सकता है या नहीं। कौवा वह पहला जीव था जो बाढ़ के बाद संसार में उड़ान भर रहा था। वह पहला गवाह था कि जल घटने लगा है, कि परमेश्वर ने न्याय पूरा कर दिया है। और यही है इस पक्षी का पहला रहस्य। कौवा न्याय के बाद जीवन का साक्षी है। वह संसार में लौटा जब न्याय बीत चुका था और नई शुरुआत आने वाली थी। नूह ने कबूतर को बाद में भेजा जब सब तैयार हो चुका था, लेकिन कौवा पहले गया क्योंकि उसे भेजा गया था अंत देखने के लिए। परमेश्वर कभी भी कुछ बिना अर्थ के नहीं करते। कौवा अंत का गवाह था, कबूतर नई शुरुआत का। और फिर इतिहास ने करवट ली। प्राचीन यहूदी संस्कृति में कौवा अंधकार, एकांत और आत्मनिरीक्षण का प्रतीक था। हिब्रू भाषा में कौवा शब्द है ओरेब, जिसका अर्थ है अंधकार या मिश्रण। यह शब्द बताता है कि कौवा न तो पूर्ण रूप से प्रकाश का प्रतीक है, न ही पूर्ण अंधकार का। वह सीमा पर है जहां परमेश्वर सत्य और न्याय को परखते हैं। नूह के समय में यह पक्षी उसी सीमा पर खड़ा था जहां पुराने संसार का अंत हुआ और नए संसार की शुरुआत।
कौवा वह है जो पुराने और नए के बीच की रेखा पर उड़ता है। कौवा हमें सिखाता है कि परमेश्वर की योजना में अशुद्ध का भी उद्देश्य होता है। वह हमें दिखाता है कि जो संसार तुच्छ समझता है, परमेश्वर उसे अपनी गवाही के लिए चुन लेते हैं। कभी कभी जो कौवा जैसा दिखता है, वह परमेश्वर का सबसे शक्तिशाली दूत होता है। कौवा उस सच्चाई का प्रतीक है कि न्याय के बाद भी जीवन की संभावना बाकी है। कौवा वह आवाज है जो अंधकार में भी कहती है, अभी अंत नहीं हुआ। पर जो आगे हुआ, उसने सबको मौन कर दिया। बहुत लोग पूछते हैं, कबूतर तो वापस आया, पर कौवा क्यों नहीं? क्योंकि कौवे का कार्य अलग था। वह उस धरती पर टिक गया जहां मृत शरीर थे, जहां न्याय की गंध थी। वह वहीं रह गया क्योंकि उसका मिशन था न्याय का साक्षी बनना। कबूतर लौट आया क्योंकि उसे शांति का प्रतीक बनना था। एक गया ताकि पुराने संसार को देखे, दूसरा आया ताकि नए संसार की शुरुआत करे। परमेश्वर ने दोनों को प्रयोग में लिया, एक को सत्य के लिए, दूसरे को शांति के लिए। और यही है परमेश्वर का चरित्र। वह न्याय भी है और दया भी। जब नूह ने कौवा छोड़ा, वह नहीं जानता था कि यह एक प्रतीकात्मक कदम है, पर परमेश्वर जानता था। कौवा एक आत्मिक यात्रा का प्रारंभ था, जहां अशुद्ध भी परमेश्वर की योजना का हिस्सा बना। यह दिखाता है कि परमेश्वर किसी को भी उपयोग कर सकते हैं, भले वह संसार की दृष्टि में अयोग्य हो। नूह के लिए कौवा एक संकेत था कि परमेश्वर का न्याय अब समाप्त हो चुका है, पर हमारे लिए वह एक संदेश है कि परमेश्वर न्याय के बाद जीवन लाते हैं। जहां मनुष्य मृत्यु देखता है, वहां परमेश्वर पुनर्जीवन की तैयारी करते हैं। जब कौवा उड़ता रहा, धरती का जल धीरे धीरे घटता गया। परमेश्वर ने कहा था, मेरी आत्मा मनुष्य के साथ सदा विवाद नहीं करेगी। अब वह समय आ गया था जब दया फिर से चमकने वाली थी। कौवा का उड़ना उस दया के आगमन का पूर्व संकेत था। जैसे न्याय समाप्त होता है, वैसे ही नई आशा जन्म लेती है। कौवा उस सीमा का प्रहरी था जहां परमेश्वर की कठोरता समाप्त होती है और उसकी दया शुरू होती है। और यही कारण है परमेश्वर ने पहले कौवे को भेजा। क्या कभी आपने महसूस किया कि परमेश्वर आपको भी पहले भेजते हैं? किसी कठिनाई में, किसी अंधेरे में, जहां और कोई नहीं जाना चाहता। वह इसलिए क्योंकि वह आपको गवाह बनाना चाहते हैं। गवाह कि न्याय के बाद भी उनकी उपस्थिति समाप्त नहीं होती। कौवा बनना आसान नहीं है, उसे अंधकार का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही तो साहस है, अंधकार में उड़ना जब प्रकाश अभी आया ही नहीं। परमेश्वर पहले कौवे को भेजते हैं ताकि जब कबूतर आए, संसार तैयार हो। और फिर इतिहास ने करवट ली। अब नूह समझ चुका था, जल घट रहा है, लेकिन उसने अभी विश्राम नहीं देखा था। कुछ दिन बाद उसने फिर एक पक्षी छोड़ा। इस बार कबूतर। कबूतर उड़ गया, फिर लौटा क्योंकि उसे विश्राम नहीं मिला। फिर 7 दिन बाद उसने फिर छोड़ा और कबूतर अपनी चोंच में जैतून की पत्ती लेकर लौटा। यानी अब धरती तैयार थी। कौवे ने अंत देखा, कबूतर ने शुरुआत। एक ने मृत्यु की गंध देखी, दूसरे ने जीवन की खुशबू। यही है परमेश्वर की दिव्य योजना का क्रम। पहले सत्य, फिर शांति, पहले न्याय, फिर दया। और यही क्रम आज भी हमारे जीवनों में चलता है। कौवा और कबूतर दोनों एक ही परमेश्वर की योजना के हिस्से हैं। कौवा हमें दिखाता है परमेश्वर न्याय करते हैं, कबूतर दिखाता है परमेश्वर क्षमा करते हैं। पहले कौवा भेजा गया क्योंकि सत्य पहले आता है, फिर कबूतर आया क्योंकि शांति सत्य के बाद ही टिकती है। सत्य बिना शांति के अधूरा है और शांति बिना सत्य के झूठी है। कौवे की उड़ान हमें याद दिलाती है कि न्याय का समय बीत चुका है, और कबूतर की वापसी बताती है कि अब परमेश्वर फिर से वास करने वाले हैं। कभी कभी हमारे जीवन में हम स्वयं को कौवे की तरह महसूस करते हैं, अकेले, अनचाहे, अंधकार में उड़ते हुए। लेकिन शायद हम वही कर रहे हैं जो नूह के कौवे ने किया था। हम परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं, भले हमें लोग अशुद्ध, तुच्छ, अयोग्य कहें। कौवा हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर केवल सुंदर लोगों से नहीं, बल्कि
टूटी आत्माओं से भी काम लेते हैं। परमेश्वर ने कौवे को चुना क्योंकि उसकी उड़ान न्याय के बीच भी स्थिर रही। तो अब आप जानते हैं, कौवा केवल एक पक्षी नहीं था, वह एक संदेश था, एक प्रतीक था, एक रहस्य था कि परमेश्वर कभी भी किसी को व्यर्थ नहीं भेजते। नूह ने उसे भेजा था यह देखने के लिए कि जल घट गया या नहीं, पर परमेश्वर ने उसे भेजा था यह दिखाने के लिए कि न्याय के बाद भी जीवन रहेगा। कौवा न्याय का गवाह, कबूतर शांति का दूत, और इस क्रम में छिपा है परमेश्वर का चरित्र, क्योंकि न्याय और दया दोनों मिलकर ही पूर्ण सत्य बनाते हैं। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि वही कौवा सदियों बाद फिर लौटता है, एक भूखे भविष्यद्वक्ता की सहायता करने के लिए। वहां एक सूखी नदी के पास कौवों ने भोजन पहुंचाया और प्रकट हुआ दूसरा रहस्य। वह वही पक्षी था जिसे लोग अशुभ कहते हैं, जिसे बाइबल अशुद्ध कहती है, फिर भी परमेश्वर ने उसे फिर से भेजा, और इस बार उसकी चोंच में थी रोटी और मांस। कहा, एक सूखी नदी के पास, जहां एक मनुष्य अकेला था, परमेश्वर की आज्ञा में छिपा हुआ। उसका नाम था एलिय्याह। जब कोई मनुष्य भूखा होता है, परमेश्वर कभी खाली नहीं छोड़ते, लेकिन कभी कभी वह कौवे के द्वारा भोजन भेजते हैं। और फिर इतिहास ने करवट ली। बाइबल कहती है, तब तिशबी एलिय्याह, जो गिलाद के निवासियों में से था, ने अहाब से कहा, यहोवा इज़राइल का परमेश्वर जीवित है, जिसके सम्मुख मैं खड़ा हूं। इन वर्षों में न ओस पड़ेगी न वर्षा, जब तक मैं न कहूं। 1 राजा 17:1। यह इज़राइल के इतिहास का एक अंधकारमय समय था। राजा अहाब और उसकी पत्नी ईजेबेल ने यहोवा के मंदिरों को नष्ट कर दिया था। लोगों ने बाल और अश्तोरेत की मूर्तियों की पूजा शुरू कर दी थी। परमेश्वर का नाम भुला दिया गया था। भविष्यद्वक्ता मारे जा रहे थे और एलिय्याह अकेला था, लेकिन उसने सत्य बोला। और जब उसने कहा, अब वर्षा नहीं होगी, तो आकाश बंद हो गया, पृथ्वी सूख गई, भूख और अकाल फैल गया। परमेश्वर ने न्याय किया, पर साथ ही अपने दास की रक्षा की योजना भी बनाई। और तब यहोवा का वचन एलिय्याह के पास आया, यहां से निकल जा और पूर्व की ओर मुड़कर यरदन के पूर्व के केरीत नामक नाले के पास छिप जा। उस नाले का जल पीना, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां भोजन पहुंचाएं। 1 राजा 17:2-4। कितना अद्भुत है यह! परमेश्वर ने पहले से कौवों को आदेश दे रखा था। सोचिए, वह पक्षी जो मृत शरीरों पर बैठते हैं, जो अशुद्ध माने जाते हैं, अब परमेश्वर के आदेश से भोजन लेकर आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर किसी को उपयोग करना चाहते हैं, तो वह पवित्र और अपवित्र का भेद मिटा देते हैं। जब परमेश्वर आदेश देते हैं, तब कौवा भी सेवक बन जाता है। और फिर इतिहास ने करवट ली। एलिय्याह वहां चला गया जहां परमेश्वर ने कहा था। केरीत का नाला, एक निर्जन स्थान जहां कोई नहीं था, सिर्फ प्रकृति की आवाज और बहता जल। वह अकेला था। राजा उसे ढूंढ रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे छिपा लिया था। वहां दिन बीतने लगे। जल वह नाले से पीता था, और भोजन वह कौवे लेकर आते थे। सुबह रोटी और मांस, शाम रोटी और मांस, हर दिन। और कौवे उसके लिए रोटी और मांस भोर को और सायंकाल को लाया करते थे, और वह नाले का जल पीता था। 1 राजा 17:6। क्या यह अद्भुत नहीं कि जिन्हें हम अशुद्ध समझते हैं, वे परमेश्वर के आदेश में सबसे पहले चलते हैं? कौवे न तो झिझके, न भूले, न देर की। हर दिन वे उड़ते, भोजन लाते और परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता को जीवित रखते। जब मनुष्य नहीं आया, तब परमेश्वर ने पक्षियों को भेजा। यह वही कौवा था जिसने नूह के समय न्याय के बाद उड़ान भरी थी। अब वही कौवा दूसरी बार परमेश्वर के कार्य में लगा था। पहली बार वह न्याय का साक्षी था, अब वह प्रविधान का साधन था। कौवा न्याय के बाद जीवन का प्रतीक, कौवा अब जीवित रखने वाला दूत। और फिर इतिहास ने करवट ली। परमेश्वर ने यह इसलिए किया ताकि एलिय्याह सीखे कि उसका पालन मानव साधनों से नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना से होता है। वहां कोई रसोई नहीं थी, कोई साथी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं।
लेकिन स्वर्ग ने आदेश दिया और कौवे उड़ चले। वे कहां से भोजन लाते थे? शायद राजा के महल से या किसी अमीर के घर से। बाइबल नहीं बताती, क्योंकि मुद्दा स्थान नहीं, आज्ञा है। जहां आज्ञा होती है वहां व्यवस्था पहले से तैयार होती है। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि के सबसे अनदेखे प्राणियों से अपने सेवक को भोजन दिया। इसका अर्थ है परमेश्वर का प्रावधान हमारी समझ से परे है। वह वहीं से भेजते हैं जहां से हम कभी कल्पना भी नहीं करते। कभी कभी परमेश्वर का उत्तर एक कौवे की चोंच में होता है। कौवा बाइबल में अपवित्र माना गया था क्योंकि वह मृत वस्तु खाता है, लेकिन सोचिए, परमेश्वर ने उसे उपयोग किया जीवित आत्मा को बनाए रखने के लिए। यह एक गहरा संदेश देता है कि जब परमेश्वर का हाथ किसी पर होता है तो पाप भी उसके उद्देश्य में उपयोग हो सकता है। एलिय्याह वहां उस निर्जन भूमि में भूख से मर सकता था, पर परमेश्वर ने कहा, मैंने कौवों को आदेश दिया है। यह एक गहरा आत्मिक रहस्य है। परमेश्वर की आज्ञा का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसकी सृष्टि का कोई भी हिस्सा उससे बाहर नहीं। कौवे ने सीखा, आज्ञा में चलना ही पवित्रता है, और यही शिक्षा परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। जब हम आज्ञा में चलते हैं तो हमारे आसपास का संसार बदल जाता है। और फिर इतिहास ने करवट ली। दिन बीतते गए, आकाश अब भी सूखा था, वर्षा नहीं हुई। और एक दिन, बाइबल कहती है, और कुछ समय बाद नाला सूख गया क्योंकि देश में वर्षा नहीं हुई थी। 1 राजा 17 वचन 7। अब प्रश्न यह था, जब नाला सूख जाए तो विश्वास कहां टिकेगा? कौवे तो आते रहे लेकिन जल नहीं रहा। एलिय्याह ने सीखा, परमेश्वर की व्यवस्था स्थायी नहीं, चलायमान है। वह एक स्रोत बंद करता है ताकि हमें दूसरे स्रोत की ओर ले जाए। परमेश्वर हमें एक कौवे से आशीष देते हैं ताकि हम दूसरे अवसर की ओर बढ़ें। और फिर परमेश्वर ने कहा, उठ, सिदोन के सरपत नामक नगर में जा, वहां एक विधवा तुझे भोजन देगी। अब कौवों का कार्य समाप्त हो गया, पर उनकी सेवा अमर हो गई। जब कौवों ने उड़ना बंद किया तब परमेश्वर ने मनुष्य को भेजा, पर जो आगे हुआ उसने सबको मौन कर दिया। ये देखिए, पहले परमेश्वर ने कौवों को चुना, फिर एक गरीब विधवा को। एक था अशुद्ध पक्षी, दूसरी थी असहाय स्त्री। दोनों ही संसार की दृष्टि में तुच्छ थे, परमेश्वर की दृष्टि में चयनित। कौवे ने आकाश से भोजन पहुंचाया, विधवा ने मिट्टी से भोजन बनाया। और यह सिखाता है, परमेश्वर के साधन बदलते हैं पर उद्देश्य नहीं बदलता। एलिय्याह को भोजन देने वाला कौवा अब भी उसी परमेश्वर की आज्ञा में था जिसने बाढ़ के बाद न्याय दिखाया था। वह वही परमेश्वर है जिसने पहले न्याय के बाद जीवन दिखाया और अब जीवन के बीच में व्यवस्था दिखा रहा है। और फिर इतिहास ने करवट ली। कौवों की यह कहानी केवल एलिय्याह की नहीं, हम सबकी कहानी है। कभी कभी परमेश्वर हमें भी केरित भेजते हैं, एक ऐसे स्थान पर जहां सब सूना होता है, जहां कोई नहीं होता, सिर्फ उसका वचन और हमारी भूख। और जब हम वहां होते हैं तो वह अपने कौवों को भेजता है, शायद कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई शब्द जो हमारे आत्मा को तृप्त करता है। कौवा हर युग में अलग रूप में आता है, पर उसका कार्य एक ही है, परमेश्वर की आज्ञा पूरी करना। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कैसे व्यवस्था करेगा। वह कौवे से भी कर सकता है। परमेश्वर का मार्ग रहस्यमय है, पर उसका उद्देश्य स्पष्ट है। और जब हमें लगता है सब सूख गया है, तब स्वर्ग से उड़ान भरते हैं कौवे। वह वही परमेश्वर है जो न्याय के बाद भी जीवित रखता है। एलिय्याह की कहानी हमें यह सिखाती है कि महिमा आज्ञाकारिता से शुरू होती है। कौवे ने आज्ञा मानी, इसलिए एलिय्याह जीवित रहा। एलिय्याह ने आज्ञा मानी, इसलिए अगला चमत्कार हुआ। यह श्रृंखला दिखाती है, परमेश्वर की योजना में कोई भी छोटा नहीं। हर भूमिका, हर पक्षी, हर इंसान एक दिव्य क्रम का हिस्सा है। जब परमेश्वर कुछ करते हैं तो उसका प्रत्येक अंश पवित्र होता है। हमारे लिए इसका अर्थ यह है, चाहे हम कौवा हों या एलिय्याह, हम सब परमेश्वर के उद्देश्य में महत्वपूर्ण हैं। कभी कभी हम सोचते हैं
क्यों परमेश्वर ने हमें कठिनाई में भेजा, क्यों हमें रेगिस्तान में रखा। पर याद रखिए, जहां नाला सूखता है वहां परमेश्वर की योजना और गहरी होती है। कौवा कभी शिकायत नहीं करता, वह बस उड़ता है। वह जानता है आज्ञा देना ही उसका कार्य है। हम भी सीखें, विश्वास का जीवन वही है जहां हम समझे बिना भी आज्ञा माने। कौवा नूह के समय बोला नहीं, एलिय्याह के समय भी नहीं, पर उसकी उड़ान सब कुछ कह गई। और यही उड़ान आज भी हर उस आत्मा के लिए संदेश है जो अंधकार में उड़ रही है। मत डर, परमेश्वर ने तेरे लिए आदेश दे रखा है। कौवे की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि उसके रहस्य का आधा हिस्सा अभी बाकी है। नूह के समय वह गया, एलिय्याह के समय वह आया, पर अब एक समय आने वाला था जब परमेश्वर का आत्मा कबूतर के रूप में उतरेगा। कौवा न्याय का प्रतीक था, कबूतर आत्मा का प्रतीक बनेगा। और जब ये दोनों प्रतीक मिलते हैं तब खुलता है परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा रहस्य। आगे हम देखेंगे कैसे कबूतर और कौवा, दो विपरीत प्रतीक, परमेश्वर की एक ही योजना को प्रकट करते हैं। एक में है न्याय, दूसरे में है शांति। और जब ये मिलते हैं तब प्रकट होता है दया और सत्य का संगम। कौवा गया न्याय के बाद, कबूतर आया शांति के साथ। दो पक्षी, एक न्याय का प्रतीक, दूसरा दया का प्रतीक, पर दोनों एक ही परमेश्वर की योजना का हिस्सा। जब नूह ने कौवा भेजा, वह लौटा नहीं क्योंकि न्याय पूरा हो गया था। फिर नूह ने कबूतर भेजा। पहली बार वह लौटा, दूसरी बार उसने जैतून की पत्ती लाई, तीसरी बार वह लौटकर नहीं आया। तब नूह ने जाना कि पृथ्वी का जल घट गया है। उत्पत्ति 8 वचन 11। कबूतर ने संदेश दिया, न्याय के बाद अब शांति है, दंड के बाद अब कृपा है। कौवा परमेश्वर की न्याय की याद दिलाता है, कबूतर परमेश्वर की आत्मा और कृपा का प्रतीक है। एक उड़ता है बाढ़ के बाद, दूसरा उतरता है यरदन नदी पर। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं, और जब यीशु बपतिस्मा लेकर जल में से ऊपर आए तो स्वर्ग खुल गया और उस पर परमेश्वर का आत्मा कबूतर के समान उतर आया। मत्ती 3 वचन 16। देखो, नूह का कबूतर जीवन की शुरुआत लाया, यीशु का कबूतर नया जीवन लाया। कौवा कहता है पाप का दंड है, कबूतर कहता है पर दया उससे बड़ी है। एक आकाश में उड़ता है न्याय के बाद, दूसरा उतरता है कृपा के आरंभ में। कौवे ने एलिय्याह को भोजन दिया, कबूतर ने मसीह पर आत्मा दी। दोनों ने मिलकर दिखाया परमेश्वर न केवल न्यायी है, वह प्रेममय भी है। कभी तुम अपने जीवन में कौवा देखो तो मत डरो, वह याद दिलाता है कि परमेश्वर अभी भी नियंत्रण में है। और जब कबूतर उतरता है तो जानो कि दया प्रकट हो चुकी है। न्याय और दया दोनों एक ही परमेश्वर के पंख हैं। कौवा गया ताकि पाप की स्मृति रहे, कबूतर आया ताकि क्षमा की गवाही रहे। नूह से लेकर एलिय्याह तक, एलिय्याह से लेकर यीशु तक, परमेश्वर की योजना एक ही थी, न्याय में दया दिखाना और दया में सत्य। कौवे ने न्याय दिखाया, कबूतर ने शांति स्थापित की। और जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है उद्धार का संदेश। आज भी परमेश्वर कौवों के द्वारा सिखाता है और कबूतर के द्वारा सांत्वना देता है, क्योंकि वही परमेश्वर है जो न्याय करता है और फिर प्रेम से गले लगाता है।